14 से लेकर 19 तक। देवद्विज गुरु प्राज्ञ गुरुजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तपोच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ गुरुजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तपोच्यते। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। श्लोक संख्या 15। सच्ची भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्लोक संख्या 17। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। ये ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। मूर्खतावश आप उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। भगवान की या किसी भी की तो उनका वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? तो सात्विक है, जो राजसी है, जो तामसिक है। तो श्रद्धा जो है भक्ति के कथन से लिए श्रद्धा तो है, लेकिन शास्त्र विधि को नहीं जानते, तो कोई बताने वाला मिला ही नहीं। लेकिन श्रद्धा कर रहे हैं तो उनकी स्थिति क्या है? उनको क्या कहेंगे? तामसी कहोगे, सात्विक कहोगे, राजसी कहोगे? तो भगवान बताते हैं कि श्रद्धा के बारे में। तो श्रद्धा क्या है? भगवान कहते हैं श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और स्वभाव से उत्पन्न होती है। स्वभाव का मतलब क्या है कि अंतःकरण, हमारा अंतःकरण कैसा है, जैसा अंतःकरण होगा वैसी श्रद्धा होगी, वैसा स्वभाव होगा। और अंतःकरण कैसे बनेगा? पिछले जन्म के कर्मों से। तो पिछले जन्म में हमने जैसे कर्म किए हैं, हम अपने समय हमारी जैसे बुद्धि थी, उसी के हिसाब से हमें नया जन्म मिला, नई जन्म मिली, उसके हिसाब से हमारा मन बुद्धि होगा और मन बुद्धि के हिसाब से हमारा अंतःकरण होगा, अंतःकरण के हिसाब से स्वभाव होगा, उसके अनुसार सदा होगा। ये सारा कुछ पिछले जन्म के कर्मों से चल रहा है। तो भगवान बताते हैं कि श्रद्धा जो है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार की हो सकती है। आप कैसे पहचानोगे किसके अंदर कौन सी श्रद्धा है? तो सबसे पहले बताया कि जो सात्विक लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और राजसी लोग राक्षसों की करते हैं और तामसी लोग भूत प्रेतों की करते हैं। ऐसे पूजा से तुम पहचान सकते हो कि उसकी श्रद्धा कौन सी है। फिर बताया आहार से कि सत्वगुणी आहार कैसा है, तमोगुणी आहार कैसा है और रजोगुणी आहार कैसा है। सत्वगुणी आहार बताया जिससे आयु का वर्धन हो, हमारी आयु बढ़े, इसमें सत्वगुण की वृद्धि हो, सत्वगुण हमारे शरीर के अंदर बढ़े, बल हो, हमारे शरीर में बल बढ़े। आरोग्य, आरोग्य का मतलब क्या है? बीमारी ना हो, रोग ना हो। ये आहार, ऐसा हमें आहार लेना और साथ में सुख की प्राप्ति हो। और प्रीति के मतलब क्या होता है कि संतोष की प्राप्ति हो, सुख और संतोष की प्राप्ति हो, ऐसा हमें आहार खाना है। ये आहार क्या है? सात्विक आहार है। ये किस प्रकार का होता है? ये होता है रस से भरा हुआ, स्निग्ध, चिकना और स्थिर, जो स्थिर रहता है। और हृदय हमें जो हृदय को भाने वाला, ऐसा आहार जो है सात्विक व्यक्तियों को पसंद होता है।
और ये आहार हमारी आयु बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, वेग को घटाता है और हमें सुख और संतोष की प्राप्ति कराता है। ऐसा आहार सात्विक लोगों को पसंद है। तो तुम पहचान सकते हो आहार से कि ये व्यक्ति सात्विक है कि राजसी है कि तामसिक। और राजसी कैसा बताया कि कहते हैं कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, हृदय विदारना, अति तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन हृदयगुणी व्यक्ति को पसंद होते हैं। तो जो ऐसे भोजन कर रहा है उसको समझ जाइए हृदयगुणी है। और तमोगुणी को कैसे पसंद है? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन, मतलब जो बासी हो जाए, जो सड़ जाए, जिससे दुर्गंध आए, जो अस्पष्ट पदार्थों से बना हो, जैसे मांस, मछली वगैरह से, ये तमोगुणी को पसंद है। तो जो जैसा आहार करता है उससे भी तुम पहचान सकते हो। एक तो पूजन से पहचान लिया, दूसरे आहार से पहचान लिया। तो तीसरे बताया कि तुम यज्ञ, जो यज्ञ करता है उससे भी तुम पहचान लोगे कि सतोगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो कैसा यज्ञ करते हैं? अफलन कांक्षी, उनको भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं होती, इस संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। इच्छा किसकी करते हैं? भगवान की। संसार की कोई इच्छा नहीं, अफलन कांक्षी। और विधि दृष्टो मतलब तो शास्त्रों में विधि विधान बताए गए हैं उसके अनुसार वो सारे नियम पालन करते हैं। और यष्ट नियम एति, यष्ट नियम एति मतलब उसका वो समझते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है वो मेरा कर्तव्य करना, वो सही है। तो जो इस प्रकार से तपस्या करता है, ये यज्ञ करता है, वो सात्विक यज्ञ कर रहा है। मतलब किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा नहीं, शास्त्रों में जो बताया उसके अनुसार करना और उसको कर्तव्य मान के करना, ये यज्ञ जो है सात्विक लोग करते हैं। और जो राजसी लोग हैं वो कैसे यज्ञ करते हैं? तो बिना जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए करते हैं, यज्ञ को किसी करेंगे इसलिए अपना कोई ना कोई लाभ मिल जाए हमको, और गर्भ बस किया जाता है, उससे राजसी समझो। और तीसरा जो तामसी लोग हैं वो कैसे यज्ञ करते हैं? विधि नियम, मतलब कोई विधि शास्त्रों में जो विधि विधान बताई गई है उसको कोई बता भी दे कि ऐसे करो तो उसकी अवहेलना कर सकते, नहीं ऐसे नहीं होगा, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे करो। मंत्र भी नहीं होगा कोई, और कोई साधु को दक्षिणा में नहीं दी जाएगी जो यज्ञ करा रहा है, और ना कोई प्रसाद वितरण होगा। तो ऐसे यज्ञ जो हो रहे हैं ये तामसी यज्ञ है। अब भगवान ने यज्ञ के बारे में बता दिया। अब आज के श्लोक में भगवान जो है बताते हैं कि तपस्या, अभी तो भोजन का हुआ, पूजन का हुआ और यज्ञ का हुआ। अब भगवान बता रहे हैं तपस्या करते हैं, कई लोग तपस्या नहीं करते, तपस्या जो कर रहे हैं वो तो सात्विक होगा, तो नहीं। तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। अब सात्विक तपस्या जो है वो क्या है? भगवान बताते हैं कि तपस्या से क्या होता है कि हम तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या में हमारे दोषों का नाश हो जाता है। तप, अपने आप को तपाना मतलब कष्ट, जैसे कि सोने को अपने तपाया जाए, अंदर से बिल्कुल प्योर सोना निकल आता है। ऐसे अपने शरीर को हम तपाते हैं तो हमारे जितने भी दोष होते हैं वो सब निकल जाते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर भगवान बताएं जो सात्विक तप है, सात्विक तपस्या है, तो कैसे होता है? शरीर से, नंबर 1, नंबर 2 वाणी से और नंबर 3 मन से। 3 प्रकार से आप तपस्याएं कर सकते हो। जो शरीर की तपस्या है उसमें बता रहे हैं देव, द्विज, गुरु, त्याग, पूजना। देव मतलब देवताओं की पूजा करो, द्विज माने ब्राह्मण की पूजा करना, गुरु माने गुरु की पूजा करना, और प्राग माने जो पूजनीय व्यक्ति जैसे माता पिता है या जो और साधु संत हैं जिन्हों को ज्यादा ज्ञान है, वैदिक ज्ञान पूरा है, उनको उनकी हमको पूजा करनी चाहिए। वो सात्विक यज्ञ है, सात्विक तप है, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। और शौचम का मतलब क्या है? शुद्धता, पवित्रता। पवित्रता जो है कितने प्रकार की होती है? पवित्रता होती है, पूजन करने का क्या मतलब है कि हमें पूजन करना चाहिए? पूजन करने का मतलब उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसको प्रणाम करें, उसकी सेवा करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, इस तरह पूजन करना। पूजन का मतलब ये नहीं आरती लेकर उसको उतारो,
तो ये इन चारों की पूजा करनी है, देव, ध्रुव, गुरु और प्राग, इन चारों की हमें पूजा करनी इस प्रकार से। फिर आता है शौचम। शौचम का होता है पवित्रता। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब है कि अपने आप को, शरीर को अंदर से बाहर दोनों से पवित्र करना। तो बाहर से अंदर से पवित्र कर सकते हैं, स्नान करो। दिन में वैसे 3 बार स्नान बताया गया है कि दिन में 3 बार कम से कम स्नान करना चाहिए। और शुद्ध, साथ में पवित्र आचरण भी हो, खाली स्नान से ही काम नहीं चलेगा। स्नान करा, शुद्ध कपड़े पहने, शुद्ध आचरण भी हो। शुद्ध आचरण कैसे होगा? जब शुद्ध हमारा आहार होगा और शुद्ध हमारा व्यवहार होगा। तो शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार दोनों चीजें होना चाहिए। ये है बाह्य पवित्रता। और आंतरिक पवित्रता क्या है? मन के अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, चिंता, शोक, ये सारी चीजें होती है मन के अंदर। तो इसको भी हमें, मन को भी इस चीजों से शुद्ध करना है पवित्रता से। कैसे होगा? ये होगा हरे कृष्ण महामंत्र से। हम जो मंत्र जाप करते हैं, इससे हमारा मन का चेतो दर्पण माध्यम, मन का माध्यम हो जाता है। तो इससे ये जितने भी दोष हैं ये सब निकल जाते हैं। तो आंतरिक पवित्रता भी चाहिए और बाहर की पवित्रता भी चाहिए। आजीवम। आजीवम का क्या मतलब है? आजीवम का मतलब होता है आचरण में सरल, तो बहुत सरल हो आचरण में। कोई ऐसा कार्य ना करे जो कि शास्त्र सम्मत ना हो। कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो कि शास्त्र में ना लिखा। शास्त्रों में जिसकी मनाही हो वो कार्य नहीं करना। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, व्यंग, निंदा या कोई कूटनीति, इन सबसे हमें दूर रहना। ये सबसे दूर रहना है। और इतना सरल होना चाहिए कि शत्रु को भी अपना राज बताए, शत्रु से भी कुछ ना छिपाए। ये है आचरण। और फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्मचर्य का पालन हमको हर उसमें वर्ण आश्रम में करना चाहिए। जैसे गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों को तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य करना ही करना है। और जो गृहस्थ है उनको भी ब्रह्मचर्य करना है। उनको नहीं कह सकते कि आप ब्रह्मचर्य नहीं करो, जैसे मर्जी अपनी स्त्री समागम करो। समागम तभी करना है जब हमको कृष्णा कॉन्शियस बच्चे चाहिए। बच्चे ऐसे जो कि बड़े होकर वैष्णव बने, उनके लिए हम जो है ब्रह्मचर्य का या मैथुन वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी स्त्री के साथ भी हमें ब्रह्मचर्य रखना। तो चारों आश्रम में ब्रह्मचर्य जरूरी है, वही सात्विक माना जाएगा। तो शारीरिक तपस्या के बारे में बातें हो रही। फिर अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो इन चीजों से लोगों को बचा ले, वो सबसे बड़ा अहिंसा है। तो किसी भी प्रकार को, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से बचा ले जाना, वो सबसे बड़ी अहिंसा है। तो इस प्रकार ये जो शारीरिक तप है, देव, द्विज, गुरु, त्याग, पूजनम, शौचम, आजमम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 4 सात शरीरम तप होते हैं। ये शारीरिक तप है, ये सात्विक माना जाता है। तो दूसरे श्लोक में बताते हैं कि वाणी का तप कैसा होना चाहिए। तो क्या बताते हैं? अनुदेत करम वाक्यम। अनुदेत का मतलब क्या होता है? अनुदेत का मतलब किसी के अंदर उद्वेग न पैदा हो, किसी को विचलित ना हो, कोई क्षुब्ध ना हो, किसी के अंदर डर ना पैदा हो जाए। ये अनुदेत करम वाक्यम है। ऐसे वाक्य हमें बोलना है। जो ऐसे वाक्य बोलता है वो अपनी वाणी की तपस्या कर रहा है। सत्यम। सत्यम का क्या मतलब है? सत्य बोलना, जो कि शास्त्रों पर आधारित हो, शास्त्रों पर आधारित हो और अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण लो। वो वचन हमें सत्य वचन बोलने हैं। सत्यम प्रियम, फिर प्रिय है। प्रिय का मतलब जो सुनने में प्रिय हो, सत्य तो हो लेकिन साथ साथ सुनने में प्रिय भी हो।
कटुता, ताना, अपमान, रूखा तीखा नहीं बोलना किसी से। ये है वाणी की तपस्या। फिर है हितम, मतलब जो हितकर हो, जो भी ऐसा वाक्य बोले जो दूसरों के लिए भी हितकर हो, अपने लिए भी हो और दूसरों के लिए भी हितकर हो। प्रेम युक्त मीठे सरल शांत वचन हमें बोलने हैं। और पांचवा बता देंगे स्वाध्याय अभ्यसनम, अपना वैदिक साहित्य का अध्ययन। वेद पुराण जो भी है, रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसको हमें पढ़ना है। भगवान के नामों का उच्चारण करना है, कीर्तन करना है और भगवान की स्तुतियां करनी है। ये है हमारी वाणी की तपस्या। ऐसे हमारी वाणी की तपस्या होगी। तो 16वें श्लोक में बताते हैं मन की तपस्या, कि मन की संबंधी तपस्या कैसे होती है। इससे मन की तपस्या करेंगे तो मन के जितने दोष हैं वो सब हमारे खत्म हो जाएंगे और मन जो है पवित्र हो जाएगा। तो सबसे पहले बताते हैं मना प्रसादा। मना प्रसादा, मना प्रसादा का मतलब क्या होता है? मन की तुष्टि। मन जो है संतुष्ट हो जाए, मन में निर्मलता आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, चिंता, विषाद, भय, शोक, व्याकुलता आदि दोषों से रहित हो जाना, ये है मना प्रसादा। मन के अंदर संतुष्टि, संतोष है मन के अंदर। उससे क्या होगा? चिंता, विषाद, भय, शोक, व्याकुलता आदि सारे दोष खत्म हो जाएंगे। सौम्यम, सौम्यम का क्या मतलब है? अच्छा, ये जो मना प्रसादात है, ये हम कैसे करेंगे? इसको देखो, करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो इंद्रिय भोग के विचारों से अलग हो जाओ, तो मन की तपस्या करनी, इंद्रिय भोग के विचारों से अलग हो जाओ। जितना ज्यादा इंद्रिय भोग के विषय में सोचोगे उतना ज्यादा मन अतृप्त रहेगा। मन की तृप्ति चाहिए तो इंद्रिय भोग के विचारों से अलग होना है। और कहाँ विचार करने में? कृष्ण कॉन्शियस में आ जाओ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आ जाओ, उससे विचलित मत हो। भगवान व्याप्त भोगों को छोड़ना और भगवान की सेवा में आ जाना और मन को वैदिक साहित्य की तरफ मोड़ दो। मन में भगवान की लीलाओं के बारे में गीता, रामायण, भागवतम ये सब पढ़ना, तो ये सारी चीजों से मन आपको कंट्रोल में आ जाएगा। सौम्यम का मतलब क्या होता है? अन्यों के प्रति वैध भाव से रहित हो जाना, सबके कल्याण में हित में सोचना। मौनम, मौनम का मतलब क्या है? मौनम का मतलब है मनुष्य को निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। आत्म मतलब अपना, अपना इंटरव्यू करता है। अपना इंटरव्यू क्या है? मैं कौन हूँ? इंटरव्यू देते जाते हैं तो क्या यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्या नाम है आपका, क्या एड्रेस है, कहाँ से आए हो, कितना पढ़े हो, क्या क्या जानते हो। तो ऐसे हमको अपना इंटरव्यू करना है। कैसे करोगे? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मुझे भगवान है कि नहीं है तो मेरा क्या संबंध है, इस संबंध में कैसे निभाऊंगा, कैसे भगवान के धाम जाऊंगा, भगवान का धाम कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा। ये सेल्फ इंटरव्यू, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। उसके विषय में सोचना, भौतिक चीजों के विषय में नहीं सोचना कि संसार में क्या हो रहा है, कितना कमाना है, ये संसार मकान बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चे को पढ़ाना है। अगर इसमें हमारा मन लगा रहेगा तो ये हमारे मौनम नहीं हुआ, मौनम इनसे हट गया और भगवान की तरफ लग गया। ये है मौनम। संसार का प्रजल्प नहीं करना, भगवान में ही मन लगाना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के विचारों में लगा रहना है। क्योंकि भगवान कहते हैं मत चित्ता मतलब प्राणा बोधियंता प्रस्तुरम कथयंता चा मन नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। जो मेरे में अपना चित्त लगाए रखते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में कथा कहते हैं और एक दूसरे को मेरे बारे में सुनाते हैं, उनसे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। वो इसलिए रस्ते पढ़ते हैं।
उनको भी भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे कि हम भगवान को जान सकें। अभी तक तो हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन और बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिससे हमको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान को कौन जान सकता है? हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है, अपूर्ण है। कैसी इंद्रियां हमारी? हम उस कमरे के बाहर नहीं देख सकते, दूर की आवाज सुन नहीं सकते, दूर का सुन नहीं सकते, सारी इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। और भगवान जैसे दिव्य हैं, उनको हम कैसे जान सकते? नहीं जान सकते। तो उनको हम कैसे जानेंगे? जब हमारी इंद्रियां भी दिव्य हो जाएंगी। और कैसे दिव्य होंगी? भगवान की कृपा से। तो हम ये जो कर रहे हैं, ये खाली प्रयत्न कर रहे हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। कृपा मिल जाएगी, फिर हम भगवान को जान जाएंगे। तो उसके लिए हमें ये तपस्याएं करनी है। मौन माता है कि हमें संसार की बातों में न लगकर भगवान की तरफ लड़ना है, भगवान की बातें करनी है। वो मौन है, हालांकि बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मौन है, क्योंकि संसार की बातें नहीं हो रही, इसलिए ये मौन है। फिर माता है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का मतलब है मन को इंद्रिय भोग से पृथक रखना। जो हमारा मन है उसको हमें इंद्रिय भोग की तरफ नहीं लगाना है। अंतःकरण जो हमारा मन का मतलब क्या है? अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार, यही तो आता है अंतःकरण में। लेकिन मन इनका इतना चंचल है कि वो रुकता नहीं, उसको निग्रह करना बड़ा मुश्किल है। निग्रह का मतलब कंट्रोल करना, मन को संसार से भौतिक पदार्थों से कंट्रोल करना। तो वो मन जो है इंद्रिय भोग से कंट्रोल बड़ी मुश्किल होता है। अर्जुन के बारे में तो जानते होंगे आप लोग। अर्जुन जो था उसको बहुत कंट्रोल था अपने मन के ऊपर। एक बार अर्जुन स्वर्ग में इंद्र की सभा में गया था, तो इंद्र ने उसकी प्रसन्नता के लिए शाम को जितनी अप्सराएं थी उनसे नाच गाना वगैरह करवाया। तो अर्जुन जब उर्वशी नाच रही थी तो अर्जुन उसके पैरों की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था, बहुत अच्छी तरीके से कि कैसी ये नाच रही है। तो इंद्र ने समझा कि अर्जुन इस पर आसक्त हो गया, इसलिए इतने बड़े ध्यान से देख रहा है। तो रात में इंद्र ने उसकी सेवा के लिए उर्वशी को भेज दिया। तो उर्वशी जब उनके कमरे में गई तो अर्जुन ने कहा कि माता जी आप कैसे? इतना आया, आप मुझे माता जी कह रहे हो? मैं तो इतनी यंग हूँ और आपकी सेवा में आई हूँ। पता नहीं, मैं तो आप मेरे पिता की भी सेवा करते हो, मैं तो आपको दृष्टि से देखता हूँ, आप मेरी माता के बराबर हो। इतना अर्जुन के अंदर कंट्रोल था। और वो भगवत गीता में क्या कह रहा है भगवान से? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी वर्गत तस्या अहम निग्रह मन में वायु होने पर दुष्कर्म। कि मन बड़ा ही चंचल और हठीला है, इसको वश में करना जैसे आंधी को वश में करना है। मैं कैसे वश में कर सकता हूँ? और भगवान भी इस बात को मानते हैं। भगवान भी अपने श्लोक में कहते हैं असंशय महाभाव मनो दूर निग्रह चलो। तुम ठीक कह रहे हो, मन बड़ा ही दूर निग्रह है, इसको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मन की तपस्या है, इसको कष्ट तो होगा शरीर को जरूर, लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य से करना पड़ेगा। ये आता भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि का मतलब क्या है? मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए, इसलिए अपने जीवन को शुद्ध बनाना है। कैसे निष्कपट? मन के अंदर क्या क्या चीजें है? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सारी बीमारियां हैं मन के अंदर। इनको हमें मन से हटाना है, अपने भाव की शुद्धि करनी है, भाव संशुद्धि करते हैं। और क्या डेवलप करना है? क्षमा, दया, प्रेम, विनयशीलता, ये चीजें डेवलप करनी है। ये है मन की तपस्या। ये सब होंगे हमारे अंदर तपस्या, तो इससे हमारा मन पवित्र हो जाएगा। तो सत्रहवें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार की मैंने तपस्या बताई है, शरीर, वाणी की और मानसिक, ये तपस्या कैसे करनी है? अफलाकांक्षी, किसी भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं करनी चाहिए। अगर भौतिक लाभ की इच्छा से करोगे तो रजोगुणी हो जाएगी। सतोगुणी के लिए हमें किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करनी, संसार के भोगों की इच्छा नहीं करनी।
कौन सा इच्छा करनी है? भगवान की प्राप्ति की। आध्यात्मिक की हमें इच्छा करनी है, भौतिक चीजों की इच्छा नहीं करनी। आध्यात्मिक लाभ हमें मिले, जैसे भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान का धाम मिल जाए, वहाँ भगवान की बराबर पूजा करें, ये फल हमें चाहिए। और यहाँ भौतिक लाभ, भौतिक सुंदरता, भौतिक ऐश्वर्य हमें नहीं चाहिए। उसको कहते हैं आप फलाकांक्षी। और युक्ते, युक्ते का मतलब क्या है? भगवान से युक्त होकर, फलों की बिना फल की इच्छा के भगवान से युक्त होकर। और श्रद्धा परिया, श्रद्धा परिया का मतलब क्या है? दिव्य श्रद्धा। दिव्य श्रद्धा का मतलब क्या है? पूरी आस्था तो है, लेकिन शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी बताया गया है, उस पर पूर्ण विश्वास, ये दिव्य श्रद्धा। उसे अब इसलिए कहते हुए आदर और उत्साह से करना चाहिए। तो परम श्रद्धा के साथ, बिना किसी भौतिक लाभ के, भगवान से युक्त होकर ये 3 प्रकार की जो तपस्याएं की जाती हैं, ये सात्विक तपस्या। ठीक नहीं लग रहा? क्या बताया आपने? बताओ, समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर भगवान तपस्या के बारे में बता रहे हैं। पहले तो यज्ञ के बारे में बता दिया, पिछले हफ्ते हम लोगों ने यज्ञ के बारे में बताया, इस हफ्ते तपस्या के बारे में बताया जा रहा है। तो तपस्या में शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या कैसे होती है, ये भगवान ने बताया। और इस तपस्या को भी परम श्रद्धा के साथ, बिना फल की इच्छा से होकर, भगवान से युक्त होकर करना, ये 3 प्रकार की तपस्याएं, तब ये सात्विक तपस्या मानी जाएगी। इसको ना पढ़ के आया करो, जब पढ़ के आओगे ना समझ में आएगा। पढ़ के नहीं। और सात्विक तपस्या में भौतिक लाभ की चाहना नहीं होनी चाहिए। इसमें ये लोग क्या चाहते हैं? हमारी भौतिक लाभ की चाहना से तपस्या करते हैं। दम पूर्वक की जाती है, शास्त्र विधि से हो या बिना शास्त्र विधि के, जिससे लोग आकर्षित हों और उनका सत्कार करें, मान करें, पूजा करें। 3 चीजें बताइए ना, सत्कार, मान, पूजा, अर्थम। तो सत्कार का मतलब क्या होता है? सत्कार का मतलब होता है वाणी के द्वारा आदर करें, जैसे उनकी जय जयकार करें, उनकी बढ़ाई करें, उनके बारे में लोगों को बताएं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ज्यादा तपस्वी है, ये है सत्कार। और मान क्या है? मान है अपने शरीर से उसकी आदर करें। क्या? उसको देख के खड़े हो जाएं, उसको प्रणाम करें, उसको कुर्सी दें, बैठने के लिए कुर्सी दें, आसन दें, ये है मान। कहते हैं हमारा मान सत्कार नहीं करा किसी ने, तो सत्कार ये है। क्या चीज बताए सत्कार के लिए? सत्कार के लिए क्या होता है? वाणी के द्वारा, और मान शरीर के द्वारा। वाणी के द्वारा जय जयकार करें, उसकी बड़ाई करें, उसके पेश में कुछ कहें, उसको प्रोत्साहित करें, और शरीर के द्वारा उसको प्रणाम करें, उसको देख के खड़े हो जाएं, उसके लिए आसन लें। और पूजा कैसे करनी है? पूजा का क्या मतलब है? पूजा का मतलब उसके चरण धोएं, उसको माला पहनाएं, उसकी आरती करें। ये चाहते हुए जो तपस्या करता है, चाहे शास्त्र विधि से करे या बिना शास्त्र विधि के करे, ये राजसी है। क्योंकि उसको भौतिक लाभ चाहिए, सत्कार चाहिए, मान चाहिए, पूजा चाहिए। इस प्रकार की तपस्या जब दम पूर्वक की जाती है, दम का क्या मतलब है? दम का मतलब है दिखावटे के लिए। श्रद्धा नहीं है, लेकिन पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है उसमें। अपना चाहना है कोई ना कोई चीज की, श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, खाली दिखावे के लिए करते हैं, ये उसको राजसी तपस्या करते हैं। और फिर भगवान बुलाते हैं इसका फल क्या होता है? इसका फल होता है चलम और अध्रुवम। चलम का मतलब क्या होता है? चलायमान,
आज तो फिर आज तुम्हारा पूजा आव भगत कर दी तो पूरे दिन में आव भगत सब खत्म हो जाएगी, क्षणिक होता है। और अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव का मतलब है कि पक्का नहीं कि तुम्हारी पूजा होगी, तुमने तपस्या कर ली तो तुमने कहा कि मुझे तो अब सब लोग पूजेंगे, पक्का भी नहीं है। हो भी सकती पूजा और नहीं भी हो सकती, कोई आदर सत्कार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो मान सत्कार ये अनुभव भी है, मतलब पक्का नहीं कि हो गई होगा, और चला मतलब हो भी गया तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगा, फिर चलने के बाद खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। ये है राजसी तपस्या, राजसी लोग ऐसे तपस्या करते हैं। पहला बताया सात्विक और अब यह है राजसी, राजसी लोग ऐसे तपस्या करते हैं। और 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो तपस्या दम पूर्वक की जाती है, दम पूर्वक मतलब है यही दिखावे के लिए जो की जा रही है, मूर्खतावश की जाती है। तामसी मनुष्य इतने मूर्ख होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मन और शरीर को जब हम कष्ट देते हैं वही तपस्या है। हम लोग क्या करते हैं, जो सात्विक हैं वो क्या कहते हैं, मन और शरीर को हम कष्ट देते हैं, इससे हमारा मन और शरीर साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इससे भगवान की ठीक से सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें तपस्या करनी है। जैसे व्रत रखते हैं या भगवान के लिए हम लोग यात्राएं करते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, समय निकालते हैं, तो ये सारी तपस्या क्या है, सात्विक है। लेकिन तामसी लोग क्या करते हैं कि शरीर को कष्ट दे दो, यही तपस्या। कष्ट क्यों दे रहे हैं? अपने भोग विलास के लिए, कि हमको कुछ ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी जिससे कि हम अपने इंद्रियों का भोग कर लेंगे, ये तामसी। और दूसरों को विनिष्ट कर देंगे, दूसरों को हानि पहुंचाएंगे, ये उनका भाव रहता है। तो मनमाने ढंग से उपवास रख लेंगे, शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन अपने मन से उपवास रखेगा। जैसे अनशन होता है, जो कलर बैठ नहीं जाता है अनशन के ऊपर, मनमाने ढंग से बैठ गए, शास्त्रों में नहीं उल्लेख है, लेकिन फिर भी उपवास रख रहे हैं। और आमरण अनशन, आमरण जब तक मरेंगे नहीं तब तक अनशन में बैठे रहेंगे। क्यों करते हैं? कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए, हमारी ये बात मान ली जाएगी, अपना किसी शक्ति प्राप्त करने के लिए, हमें ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो हम भोगों का विनाश कर सकते हैं। या तो सर्दी गर्मी सह लेना, बहुत सर्दी में बैठ जाएंगे या बहुत गर्मी में अपने आप को कष्ट देंगे अपने शरीर को, या आग पर चलना, कांटों पर बैठना, जमीन के अंदर बैठ जाते हैं कई, और खाली चेहरा ऊपर निकाला हुआ, ये कोई तपस्या है? पेड़ के ऊपर उल्टे लटके हुए हैं, ये तपस्या करके वो दिखाते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षण करते हैं और अपने शरीर को कष्ट देते हैं। इससे समझते हैं कि हमें कोई ना कोई शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे कि हम अपने शत्रुओं को मार देंगे और अपना भोग विलास कर लेंगे। हिरण्यकश्यप ने क्या करा? हिरण्यकश्यप जो राक्षस था, तामसी था, उसने कैसी तपस्या करी, इतनी भयंकर तपस्या करी। उसने क्या करा कि अपने अंगूठे, पैरों के अंगूठे के बल खड़ा हो गया सीधा, और दोनों हाथ ऊपर कर लिया और ध्यान में लग गया। इतना ज्यादा उसने ध्यान करा कि उसके शरीर को कीड़े मकोड़े खा गए, खाली हड्डियां रह गई, और पूरा ध्यान में मस्त। कहता मैं कई जन्म तक ध्यान करूंगा जब तक कि मुझे ब्रह्मा जी का पद न मिल जाए, सबसे बड़ा देवता मुझे बनना, ब्रह्मा जी का पद हासिल करना चाहता है। और कहता है एक जन्म नहीं, कई जन्म तक मैं तपस्या करता रहूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। और ऐसी तपस्या करी कि उसके सर से इतनी अग्नि निकली कि देवता लोग विस्मित हो गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि आप जाओ उसकी तपस्या को बंद करो, उसको वर दे दे जो मांग रहा। तो जब आए ब्रह्मा जी तो उसने क्या वर मांगा? ये वर मांगा, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना अंदर मरो, ना बाहर मरो, ना किसी आदमी मनुष्य से मरो, ना पशु से मरो, ना अस्त्र से मरो, ना सब प्रकार का उसने अपना वो करके अमर बनना चाहता था। और अमर बनना इसलिए कि सबको रोग प्रदास करूँ, सारे देवी देवता मेरे अंदर में आ जाए और मेरे शत्रुओं को नाश हो जाए।
ये हिरण्यकश्यप की क्वालिटी। तो ये क्या तामसिक है, असंभव वस्तु को प्राप्त करने के लिए तप करते हैं। और वो क्या हुआ, संभव हुआ उसके लिए, मारा गया बाजी, सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया, उसके बावजूद भी मारा गया। क्योंकि ये मनुष्य हैं, ये सत्य है, इनको मरने ही मरना है। ये देवताओं का ये देखिए अमर्थ है, उनका पद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें तामसी, राजसी और सात्विक तपस्या के बारे में भगवान ने बताया। तो सात्विक तपस्या बिना फल की इच्छा के, श्रद्धा पूर्वक वेदों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा के साथ, बिना किसी फल की लालसा के हमें करनी है, शरीर से, मन से और वाणी से। और जो राजसी है वो हम करते हैं अपना धन पूर्वक दिखावे के लिए, पूजा मान सत्कार के लिए करते हैं। और ये तामसी है वो हमको दूसरों को नष्ट करने के लिए, भौतिक लाभ के लिए, शास्त्रों को अवहेलना करके करते हैं। ये 3 प्रकार की तपस्या बताइए, ऐसे आप पहचान सकते हो कौन सात्विक तपस्या कर रहा है, कौन राजसी और कौन तामसी। और अगले श्लोकों में भगवान दान के बारे में बताएंगे, सात्विक दान कैसा है, राजसी दान कैसा है और तामसी दान कैसा है। मतलब जीव जो है इस संसार में जब बंधता है तो बांधने के लिए जो रस्सी है, जिस रस्सी के द्वारा वो बंधता है वो भौतिक गुण है। रस्सी मतलब गुणों की रस्सी है जो उसको यहाँ बांध देती है, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पर जन्म और मृत्यु का चक्र जो है भोग रहे हैं। उसका कारण है ये 3 गुण, इनकी रस्सी से हम बंधे हैं। उसमें बताया है कि 3 गुणों में जो प्रथम है, जो A क्लास गुण है, एक B क्लास है, एक C क्लास है। जो A क्लास गुण है वो सतोगुण, उसको सात्विक कहते हैं, सात्विक गुण कहते हैं, सतोगुण कहते हैं। मतलब वो अच्छा, परंतु उस अच्छे बनने क्या है कि आपको सारी चीजें साफ साफ समझ में आती है। आपको हर चीज जो है साफ साफ समझ में आती है। अंधेरे के अंदर एक दीवार के ऊपर एक रस्सी लटकी दिखाई देती है, आपको लगता है वो सामने रस्सी लटकी हुई है, तो अंधेरा। जब जरा सी रोशनी होती है तो आपको लगता है दूर से कि रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। सांप जैसा लगता है, हिल भी रहा है, रस्सी की आवाज हिल सकती है, रस्सी है या सांप है, मतलब भ्रम रहता है। जब पूरी रोशनी हो जाती है तो आपको समझ में आता है कि ये तो भाई सांप ही है, इसका फन भी है, इसका मुख भी है, इसकी आंखें भी हैं और ये सांप दिखाई दे रहा है, रस्सी नहीं। तो इसी तरह सतोगुण में जब व्यक्ति होता है तो उसे सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाती है। क्या समझ में आती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, संसार क्या है, संसार से मेरा क्या रिश्ता है, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या रिश्ता है, संसार से रिश्ता कैसे निभाना है, भगवान से रिश्ता कैसे निभाना है, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, ये करूँगा तो क्या मिलेगा, ये करूँगा तो क्या मिलेगा। मतलब सारी बातें उसको साफ साफ समझ में आ रही। परंतु फिर कहा जाता है कि सब कुछ होने के बावजूद जो व्यक्ति जो है इसमें रहता है तो सुख और ज्ञान ही बंधा होता है। सुख मिलता है तो बहुत ज्यादा, तो उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। ज्ञान मिलता है क्योंकि सारा ज्ञान मिल गया है तो ज्ञान के भाव से बन गया है, ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा। अब जो B क्लास गुण है वो है रजोगुण। रजोगुण के अंदर जो है, रजोगुण का मतलब क्या है, जब राजा की तरह राजा क्या करता है, भोगता, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, मतलब बड़ा राज्य होना चाहिए, प्रजा होनी चाहिए। तो रजोगुण का मतलब है राजा की तरह कार्य करता है। तो रजोगुण का मतलब यहाँ बताया है कि इससे व्यक्ति जो है वो कामना सहित कार्य करता है कि मुझे ये चाहिए तो ये काम करना, ये चाहिए तो ये काम करना, कामना सहित कार्य करता है। और कामना कैसे आती है, असीम आकांक्षा, इच्छा कि मेरे पास
10 एकड़ में 100 एकड़ का प्लाट चाहिए, 100 एकड़ में 200 एकड़ का चाहिए, 200 एकड़ में 500 एकड़ का चाहिए। मेरे पास छोटी गाड़ी नहीं मध्यम गाड़ी चाहिए, मध्यम गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस नहीं कैडिलैक चाहिए। मतलब उसका भाव जो है वो दिन ब दिन डिजायर जो है बढ़ती चली जाती है, जैसे कि राजा लोगों की डिजायर जो है बढ़ती चली जाती है। तो राजसी चलाता है, इसमें आगे बढ़ता है कैसे कि कामना करता है, कामना के लिए कार्य करता है, कार्य करता है तो उसका फल प्राप्त होता है और फल को भोगने के लिए बनता जाता है। अब आती है तीसरी बात, सीगरेट। सीगरेट का मतलब क्या है? तमोगुण। तमोगुण, तमोगुण में क्या है कि तमोगुण में अंधेरा, तमोगुण में हो गया अंधेरा। मतलब ये ऐसा गुण है जिसमें कि अज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने का मतलब है प्रकाश नहीं है, अंधकार में है। कभी नींद पकड़ी नहीं थी, इस तरह होता है, मैंने पहले थी, मैं तो अपने तो मुझे अंधेरे नहीं रह रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। इसका मतलब है अब आप अज्ञान में हो। अज्ञान में क्या होता है? तो मुझे उसे पता ही नहीं क्या करना है, तो मुझे क्या बैठा जाएगा खालिस। जब उसे मालूम ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे काम कैसे करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो क्या होगा? सोया रहेगा। तो तमोगुण के अंदर जो है व्यक्ति में आलस्य आ जाता है, नींद आ जाती है और पागलपन आ जाता है। अब यहाँ पर जो अर्जुन ने प्रश्न किया है वो प्रश्न क्या है कि मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार से कैसे पहचानी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप कौन सा कार्य करोगे तो आप कौन सी श्रद्धा में हो। जैसे आप मेरे पास आए, आपने कहा जी कि मैं ये काम कैसे से करता हूँ। अच्छा भी आप तो मैकेनिक हो। दूसरा व्यक्ति आया तो मैं ऐसे काम करता हूँ, आप तो लेखक हो। लेखक लिखता है, मैंने इससे नहीं बचाना, मैंने उसको किससे बचाना? उसके काम से। तो कैसा काम करता है उससे मैंने बचाना कि लेखक है, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये मकान बनाने वाला है, ये कारपेंटर है। किससे बचाना मैंने? उसके काम से। कि जैसे उसका काम था उससे मैंने बचाना कि ये क्या कार्य करता है। इसी तरीके से हम जब ये अर्जुन पूछ रहा है कि जीवों की श्रद्धा कैसी होती है, तो श्रद्धा से पहचानते हैं कि श्रद्धा इसकी जो है वो सात्विक है, या श्रद्धा इसकी जो है राजसिक है, या श्रद्धा इसकी जो है तामसिक है। अब हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं जिनकी श्रद्धा सात्विक होती है वैसे काम करते हैं, जिनकी श्रद्धा जो है राजसिक होती है वैसे काम करते हैं, जिनकी श्रद्धा तामसिक होती है वैसे काम करते हैं। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति के ऐसा बर्ताव है, ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा बिहेवियर है, ऐसा व्यवहार है, तो उसकी श्रद्धा कौन सी है? तमोगुण। जैसे खाने की बात चली, खाने की बात में क्या कहा कि अगर व्यक्ति इस प्रकार का खाना खाता है तो उसको जो है आप सात्विक श्रद्धा वाला मानिए। ठीक है? अगर व्यक्ति जो है दूसरी प्रकार का जैसे खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क, गरम ज्यादा करने वाला खाना पसंद है, तो मेरे घर में आई उन्हें कहा कि चाय है, हाँ जी, अगर मिर्च थोड़ी ज्यादा पाना, अच्छा जी, इसमें थोड़ा नमक ज्यादा डालना, अच्छा जी, इसमें थोड़ा खट्टा भी डालना, अच्छा जी। तो मेरे को पता लग गया कि इसकी श्रद्धा जो है वो राजसिक है। मैंने ये भी पूछा कि आप राजसिक श्रद्धा वाले हो कि तामसिक श्रद्धा वाले हो कि सात्विक श्रद्धा वाले हो, फिर फैसला करूँ कि आपके लिए कैसा खाना बनाना है। नहीं, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा खाना चाहिए, तो मेरे मन में क्लियर कर पिक्चर आ गई कि ये जो व्यक्ति आया मेरे घर में, इसकी श्रद्धा जो है वो राजसिक। दूसरा व्यक्ति आता है तो कहता है कि कोई आदमी सवेरे बनाया खाना मैं खा लूंगा, कोई चिंता नहीं है। मेरे घर में ऐसे ही जब तक सवेरे बना लेते हो तो घर में खाता है, सवेरे बना लेते हो रात में खाता हूँ। इसका मतलब है 3 घंटे पुराना बना हुआ खाना खाता है। इसका मतलब है कि पुराने खाने को ताजा बना के खाता है। इसका मतलब है जूठा खाता है, सड़ा हुआ खाता है। इसका मतलब है इसकी जो खाने में श्रद्धा है वो तामसिक है। तो हम उसकी श्रद्धा के अनुसार उसको पहचानते हैं। अब यहाँ पे जो आज चर्चा आ रही है वो क्या आ रही है कि आप
तपस्या की बात चल रही है। मैंने पहले बताया था, पहले फैसला हो रहा है कि तपस्या कितने तरीके की है, कि शरीर की तपस्या है, मन की तपस्या है, वाणी की तपस्या है। तो सबसे पहला यह है कि शरीर की तपस्या कैसी होती है, मन की तपस्या कैसी होती है, वाणी की तपस्या कैसी होती है। तो ये बातें डिस्कस हो गई कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता की पूजा करना और साथ में पवित्र रहना, सरल रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, जो व्यक्ति ये कार्य करता है इसका मतलब है अपने शरीर से तप कर रहा है। उसकी तपस्या जो है वो शरीर से हो रही है।